हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। ब्रह्मांड को प्राप्त करने की चर्चा किस उपनिषद में बताया गया है? तो आपको बताना है मुंडको उपनिषद। जैसे मैं बोलता है हिरण्मयेन पात्रेण सती पीतम मुखम तद्भूषण भाविनो सते धर्माय दृष्टे, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप बोलिएगा कंठों से उपनिषद से लिया गया है, कंठ उपनिषद से, ठीक है ना? तो ये सब ऐसे करके ही सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना? अब अगला सवाल आता है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से प्राप्त होता है। तो अगला सवाल है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक प्राप्त होता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आपको जवाब वही ही देना है, ठीक है ना? अगले 10 नंबर पे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है क्या? कि मृत्यु के बस कौन कर लेता है? मृत्यु के बस में कौन कर लेता है? विद्वान कर लेता है, ठीक है ना? अगला सवाल, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? सबसे ज्यादा जरूरी है। परम पुरुष की महिमा के बारे में वर्णन ये किए हुए है, ठीक है ना? किनके महिमा के बारे में वर्णन किए हुए हैं? तो परम पुरुष के बारे में। अगला सवाल, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो आपको अभी जस्ट बताया 108। सत्य का मुख किससे ढका होता है? हिरण्मयेन पात्र से ढका होता है। आपने पढ़ा होगा पहला श्लोक में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपीतम मुखम तद्भूषण भाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे, यानी कि जो सत्य का मुख होता है वो सोने से पात्र से ढका होता है। इसलिए हे पूषण यानी हे सूर्य, तुम इसे हटा दो जिससे मैं सत्य और